खल्लड़कहार इंटरचेंज के करीब मोटरवे सॉल्ट रेंज एरिया में बारातियों की बस उलट गई। हादसे में 12 मुसाफिर जाँ बहक, 65 जख्मी हो गए। बस को काटकर जख्मियों को निकाला गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर खल्लड़कहार और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। ब्रेक फेल होने के बायस बस बेकाबू होकर दूसरे ट्रैक पर चढ़ गई, जहाँ 3 कारें भी जद में आ गईं। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन भी शामिल हैं। इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं। इमरान खान की सदाकत और इमानत के किस्से आज दुनिया भर में हैं। वो सच्चा होता तो अदालत में आकर टेरियन केस, तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब देता। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि साकिब निसार इस्तेमाल हुआ, उसने अपनी कुर्सी की बेहुरमती की। जनरल फैज का कर्नल जाकर साकिब निसार से बात किया करता था। आज साकिब निसार किसी महफिल में जाने के काबिल नहीं, कोई उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। साबिक खातून अव्वल ने रूहानियत को जिस तरीके से बदनाम किया, उस पर शर्म आती है। जिस कानून के हाथ पहले फौलाद होते थे, वो आज कमज़ोर क्यों हो गए? इस वक्त तो कानून के ने जनरल फैज की ऐनक पहनी हुई थी। टेरियन केस का एक ज़ाती पहलू है, मगर एक पहलू ये भी है कि इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। अब या तो मानना पड़ेगा या इनकार करना पड़ेगा। सियासत में आने का नहीं सोचा था, सियासत के लिए मेरा इंतखाब मेरे मुखालिफिन ने किया। इमरान दौर में मुझे डेथ सेल में रखा गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि पार्टी में 2 बयानिए थे, अब दूसरे बयानिए वालों को भी नवाज शरीफ के बयानी की कदर महसूस हुई है। एक रात मेरे सेल पर नैब के 15-20 एहलकारों ने जनरल फैज के हुक्म पर धावा मारा। मैंने खिड़की से देखा तो नैब लाहौर के सरबराह शहजाद सलीम बाहर खड़े थे। मरीम नवाज ने अपने हाथ में ग्लास के सवाल पर कहा कि वो मेरा कॉफ़ी का मग है। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को खुद पर कातिलाना हमले की साजिश करने वालों को बचाने और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि मनसूबा साजों ने कातिलाना हमले को एक मजहबी जुनूनी की कार्रवाई करार दिया था, मगर JIT ने अदालत को 3 शूटर्स की मौजूदगी का बताया। जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उनकी टेप लीक कर दी जाती है। यास्मीन राशिद की टेप रिलीज़ करने का मकसद CCPO डोगर को आने से रोकना और तफ्तीश मुतासर करना है। मंसूबे को छुपाने की कोशिश करने वाले ही कातिलाना हमले में मुलव्विस हैं। इमरान खान ने कहा कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऑडियो लीक की गई। मरीम नवाज ने खुद ऐलान किया कि उनके पास अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि उनके पास भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि ऑडियो लीक्स के मामले पर उनकी दरख्वास्त जल्द सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत की मुशावरत की दावत मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर को भेजे गए खत में कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के ऐलान का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मुशावरत में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन आज अपने इजलास में इस मामले पर हतमी फैसला करेगा। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए पीर को ऐवान सदर बुलाया था। सदर अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। शेख रशीद का सदर को मुफ्त मशवरा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि सदर के पास तारीख देने का मुकम्मल आईनी इख्तियार है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो देख लेंगे। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। सिकंदर सुल्तान राजा ने मुल्क को बहरान में धकेलने में अपना हिस्सा डाला है। ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। वो लोग डूब मरे जो कहते थे कि डिफ़ॉल्ट कहना गद्दारी होगा। आधा सामान जेल छोड़कर आए हैं, अगर इमरान खान कहेंगे तो जेल चले जाएं। MKM पाकिस्तान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सदीकी ने राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। MKM के एलामी के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखते हुए किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ कर आने वाला इमरान खान इस बार अदलिया के कंधे पर बैठ कर इक़्तिदार में आना चाहता है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि इस मुल्क को ईमानदार जजों की ज़रूरत है, इमरानदार जजों की ज़रूरत नहीं।
वो पूरी अदलिया बुरी नहीं, मगर वहाँ कुछ फैज़ के चेले भी मौजूद हैं जो अब तक काम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने लीक्ड ऑडियो में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं भाग रही है, इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एंट्री। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान को अपनी जगह दे दी। मरीम नवाज साथ वाली कुर्सी पर बैठ गईं। शाहिद खाकान कुर्सी सदारत पर बैठे, मरीम नवाज बराबर वाली नशिस्त पर विराजमान हुई। जेलों में आम कारकुनों को नहीं, सिर्फ इमरानी टोले के बदबख्तों को भरेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐसा जवाब देंगे जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत का रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वाले PTI कारकुनों को गिरफ्तार न करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कारकुनों को गिरफ्तार सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर ही किया जाएगा। मैं कोर्ट में जा रही हूं और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये ISI, IB या पुलिस में से किसने टेप किया और फिर किस तरह रिलीज किया, ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ये टेप, क्या इन्होंने इजाजत ली थी, क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाजत ली थी? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो मेरा राइट है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यास्मीन राशिद के टेलीफोन टैप और रिलीज करने पर अदालत जाने का ऐलान। PTI रहनुमा ने कहा कि टेलीफोन टेप करने से उनके बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हुई। राना सना बताएं कि उन्होंने किसकी इजाज़त से उनके फ़ोन रिकॉर्ड किए, ISI, IB और पुलिस में से किसने ये काम किया। वो अदालत से इन सवालों के जवाब लेकर रहेंगी। ये भी कहा कि इमरान खान आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की पेशी के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। कराची पुलिस ऑफिस को आज फाल कर दिया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि शवाहिद इकट्ठे करने का काम सुबह से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। KPO के बेशतर सेक्शन आज से फाल होंगे। कराची पुलिस ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 5 हो गई। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी आए। सहूलतकार KPO की निशानदेही के बाद फरार हो गए। KPO पर हमले की FIR में इंकशाफ। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि बलोचिस्तान के लोगों को अमन मुहैया करना हुकूमत बलोचिस्तान और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। ख़वातीन खुदकुश बमबार से तबाही पब्लिक में या सिक्योरिटी फोर्सेज पर भी हो सकती थी। हमें ख़वातीन को गिरफ्तार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। गिरफ्तार अफराद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल होंगी। अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन से अस्करी पसंद ग्रुपों का मुकाबला करने के अज़्म का मुजाहरा न किया तो दहशतगर्दी को बाहर दूसरी जगहों पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फैलने के खतरे से मुतल्लिक आलमी बिरादरी को आगाह कर दिया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अहम मसला अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का खतरा है। अफगानिस्तान से बाहर भी हर रंगो नस्ल की दहशतगर्द तंजीमों की बड़ी तादाद मौजूद है। शानदार बैटिंग, तबाहकुन बॉलिंग और खूबसूरत कैचिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया। मैच में 52 रन की फतह के साथ पॉइंट्स की तादाद 6 कर दी। डेविड मिलर और मोहम्मद रिजवान ने शानदार 50s बनाई। स्कोर 4 विकेट पर 190 तक पहुंचाया। अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह, मोहम्मद इलियास और उसामा मीर ने बॉलिंग में कमाल दिखाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 138 रन पर आउट किया। 22 रन देकर 4 विकेट लेने वाले अब्बास आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान में सब्सिडीज़ का मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। सब्सिडीज़ का फ़ायदा गरीब को पहुंचना चाहिए। अमीरों को सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। जो लोग निजी या अवामी सेक्टर से अच्छा कमा सकते हैं उन्हें मईशत में हिस्सा डालना चाहिए।
हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि वो किसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार ना हो कि उसे अपने कर से रिस्ट्रक्चर करना पड़े। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मालिक ने कहा है कि पाकिस्तान में गैस की नई स्कीम ने गर्दिशी कर्जा खत्म कर दिया है। गरीब और अमीर के बिल का टैरिफ अलहदा कर दिया है। एक जितनी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने पर गरीब खानदान अमीर के मुकाबले में 430% कम बिल देगा। गैस की पैदावारी लागत 25 रुपये से कम करके 7 रुपये करेंगे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा है कि रूस से तेल खरीदेंगे, अप्रैल तक रूस को ऑर्डर देंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग खसूसन मरीम नवाज का मीडिया सेल आला अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। अदलिया मुखालिफ मुहिम का मकसद अदलिया को दिफाई पोजीशन पर लेकर जाना है, क्योंकि 1100 अरब का NRO लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देने वाली है। अदलिया नजरिया ज़रूरत के अलावा तारीख नहीं बढ़ा सकती। PDM चाहती है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन हुए तो इमरान खान आता है। ये मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी में मुल्जिमान की होटल पर बैठे अफराद से लूटमार, 3 डाकू शहरियों के मोबाइल फ़ोन और पैसे लूट कर फरार। पंजाब चुरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान जख्मी। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में रिहायशी इमारत की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में मौजूद खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तुर्की में ज़लज़ले के बाद इंसानी इमदाद से मुतल्लिक़ गुमराहकुन मुनज़्ज़म मुहिम मुस्तरद करते हैं। ऐसी शर्मनाक हरकतों का मकसद पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुँचाना है। आलमी मीडिया भी कश्मीरियों से की गई भारत की वादा खिलाफी पर बोल पड़ा। मारूफ बरतानवी अखबार दी गॉर्जियन ने कहा है कि मोदी सरकार का कश्मीर पर एक और बार भारतीय आइन के साथ खिलवाड़ है। भारत ने कश्मीरियों से इल्हाक और खुद मुख्तार रियासत का मुआहदा करके वादा खिलाफी की, जिसे मंजर आम पर आने से रोकने की कोशिशें कर रही हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक कश्मीरियों से जवाहरलाल नेहरू के मुआहदे पर मबनी खत व किताबत बुचर पेपर्स पर मौजूद है, जिसे 2022 से पब्लिक करने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान का दिल लाहौर भारत के नामवर मुसन्निफ शायर जावेद अख्तर का दिल ले गया। फैज़ फेस्टिवल में कहा कि आइंदा एक हफ्ते के लिए बुलाएं, 3 रोज़ में उनका काम नहीं होता। एक सवाल पर कहा कि शरीक हयात से मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर मुमकिन नहीं और इज़्ज़त अख्तियार दिए बगैर मुमकिन नहीं। भारतीय शायर जावेद अख्तर ने अहलिया शबाना आज़मी से ताल्लुक़ को ऐसा बताया कि सामीन दाद दिए बगैर रह ना सके। मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल की आखिरी रोज़ भी बैठक में उर्दू ज़ुबान के इर्तिका पर गुफ्तगू। ज़रमीना अंसारी का कहना था कि बैरून मुल्क परवरिश पाने वाले पाकिस्तानी उर्दू नहीं बोल सकते। आरफा सैयदा ने कहा कि अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्लासरूम ब्रेक और स्पोर्ट्स के लम्हात में उर्दू नहीं बोलते। अगर वो उर्दू बोलें तो सज़ा या जुर्माना होता है, लेकिन उर्दू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल 3 रोज़ जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर नशिस्त। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, अफगानिस्तान के मसाइल में नहीं उलझना चाहिए। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में बेहतरी नहीं आई। मुल्क में इक़्तिदार का निचली सतह तक मुंतकिल ना होना बड़ा मसला है। मईशत से मुतल्लिक सेशन में कैसर बंगाली, सैयद सलीम रजा और शब्बर जैदी ने भी शिरकत की। जनूबी एशिया पर सेशन में माइकल कुगलमैन और इकराम सहगल ने भी इज़हार ख्याल किया।